नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा की बेटी शेफ लता टंडन ने जहां एक ओर दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक लगातार खाना बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने को ठाना है, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, तो वहीं रीवा शहर की महिलाएं उनके इस फैसले का जबरदस्त समर्थन कर रही हैं। साथ ही उनको शुभकामनाएं दे रही हैं कि शेफ लता टंडन गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराकर रीवा सहित पूरे प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। इसी सिलसिले में आज रीवा स्थित शिल्पी टुलिप सोसाइटी की महिलाओं ने भी शेफ लता टंडन को शुभकामनाएं देकर उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि आगामी 3 सितंबर से 6 सितंबर को रीवा स्टार होटल में गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करने के लिए शेफ लता टंडन 72 घंटे तक लगातार खाना बनाएंगी। वर्तमान में पूरी दुनिया में सबसे अधिक समय तक लगातार खाना बनाने का रिकॉर्ड अमेरिका के पास है, जो 68 घंटे 30 मिनट का है। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आज तक कई देशों से लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आज तक इस रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं जा सका। ऐसे में रीवा की बेटी के द्वारा रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास प्रशंसनीय है। एवरीवन, आई एम दीपाली जैन। हम सब शिल्पी टुलिप फैमिली से शेफ आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ऑल द बेस्ट, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ईच वन ऑफ अस। सो हम वेट कर रहे हैं जल्द से जल्द आप ये रिकॉर्ड लेके आएँ, 72 आवर्स का कुकिंग मैराथन। बेस्ट ऑफ लक। मिसेस लता टंडन, आप हमारे देश, हमारे मध्य प्रदेश और हमारे रीवा का गौरव बने। ये हम सब ट्यूलिप फैमिली की तरफ से, ट्यूलिप लेडीज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब आपके इस प्रयास में पूरी तरह से साथ हैं। शहर में आए दिन फ्रॉड के मामले उजागर हो रहे हैं, जहां युवाओं को नौकरी का झांसा देकर आरोपी पैसे ऐंठ लेते हैं और फिर युवाओं को नौकरी भी नहीं मिलती। ऐसा ही एक मामला आज एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां बिहार से आए 2 लड़कों ने पुलिस अधीक्षक आबिद खान को ज्ञापन सौंपा है। लड़कों का कहना है कि उनके मामा के लड़के के दोस्त ने उन्हें काम दिलाने का झांसा दिया और फिर उससे डॉक्यूमेंट समेत 20-20 हजार रुपए ले लिए। काफी वक्त बीत जाने के बाद जब पीड़ितों ने आरोपी से पैसे वापस लेने की मांग की, तो आरोपी द्वारा पैसे नहीं दिए गए और सभी लड़कों को बंधक बनाकर उसने घर का काम करवाया। इसके अलावा जब पीड़ितों ने आरोपी को पुलिस कंप्लेन कर डराना चाहा, तो आरोपी ने हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी और पैसे देकर जेल से छूट जाने की बात कही। बता दें कि आरोपी शहर में ही कमरा लेकर रह रहा था और ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की आड़ में धोखेबाजी का धंधा कर रहा था। पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। 20,000 रुपया डॉक्यूमेंट जमा ले लिया और पैसा पहले जमा ले लिया। और इसके बाद आपने बोला कि दोस्तों को बुलाओ। मैंने एक दोस्त को भी बुलाया, उसका भी पैसा वापस नहीं दिया और मेरा ये पैसा वापस नहीं जाएगा। हम बोले कि अगर पुलिस कंप्लेन करेंगे तो धमकी जाएगी, टांगे तोड़ देंगे और पैसा देकर छूट देंगे। कौन सी कंपनी है? ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके आड़ में लोग धोखेबाजी का धंधा करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। पैसा हड़प के पीछे अपने मतलब घर में मतलब गाड़ी से घूमते हैं, अपनी गाड़ी लेकर। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार पटना के रहने वाले। कितना पैसा लिया आप लोग? 20,000 सबसे लिया, अपना दोस्त से 20,000 रुपये लिया और लोग कुछ लोगों से लिए 20,000 रुपये। कितने लोग को ऐसे ये बना चुका है मुहर्रम? ऐसा कितने लोग को डॉक्यूमेंट भी छोड़ के चला गया है, मतलब बहुत लोग जो डॉक्यूमेंट पैसा भी छोड़ के कितना चला गया, मजबूरी में कितना डॉक्यूमेंट लेकर गया, मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं। कितना बंधक भी बना के रखा था। कितना लोग को बंधक बना के, हम लोग को खाना 2 दिन खाना देता था और बंधक बना के रखा था, झाड़ू पोछा लगवाता था रूम में, बहुत सारा की मतलब टॉर्चर करता था। आज कहाँ आया? हम यहाँ इसके हिसाब से कंप्लेन करने आए हैं आज। और कल मतलब दिन भर, कल भी पुलिस कंप्लेन किए थे, हमको काबली थाना में कल दिन भर बैठे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मामला है सर? देखिए, 2 बच्चे अभी आए हैं, बिहार पटना का रहने वाले बता रहे हैं अपने आप को। इनका कहना है कोई इनके मामा के लड़के का दोस्त है जो हरियाणा में कहीं रहता था, उसने उनको यहाँ पे बुलाया कुछ मार्केटिंग वगैरह के काम के पर्पज़ से। और वो उनका कहना है यहाँ पे रीवा में कहीं किराए का मकान लेके निवास करते हैं और इनसे पैसे उसने लिए हैं 20-20 हज़ार रुपये, ये कह के कि हम नौकरी दिलवाएंगे 15,000 रुपये की और कुछ और काम दिलवाएंगे। लेकिन न नौकरी मिली न काम मिला। और जब अब वो लोग पैसे अपने मांगते हैं वापस, तो वो पैसा देता नहीं है, हम लोग को भगा देता है। तो अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं मामले की कि क्या मामला है। बेसिकली प्राइमा फेसी तो ये लेन देन का मामला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई बड़ा इसमें और गैंग के फॉर्म में ये लोग ऑपरेट तो नहीं कर रहे हैं कि और भी लड़कों को, बच्चों को बुला के इस तरह से बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। तो वो उस एंगल पे पुलिस जो है जांच कर रही है। नगर निगम रीवा के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित मड़वास हाउस को निगम द्वारा गिरा दिया गया है। कई दिनों से निगम द्वारा मड़वास हाउस को गिराने की कवायद की जा रही थी, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। बता दें कि नगर निगम का सबसे पुराना मड़वास हाउस काफी जर्जर हालत में था,
जिससे जान माल का खतरा बना रहता था। बहुत पुरानी बिल्डिंग होने के कारण नगर निगम ने 4 साल पूर्व ही इसे गिराने का आदेश दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस पर एतराज जताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया था, जिसके कारण नगर निगम द्वारा की जा रही इस कार्यवाही पर रोक लगाई थी। लेकिन अब कोर्ट ने अपना स्टे हटा दिया है, जिसके बाद नगर निगम द्वारा इसे गिरा दिया गया है। ये मड़वा हाउस जो था जर्जर भवन था, हैफरत था और 2012 में घोषित था। यहाँ जो दुकानदार थे वो माननीय न्यायालय चले गए, हाई कोर्ट से जो था अभी हाल में जो इससे वैकेट हो गया है और बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। ये जर्जर भवन के लिए 2012 में लगभग 50-60 हज़ार रुपये नगर निगम ने जमा कराया था। गिराया जाता तो कभी भी बरसात में ज़्यादा देर बारिश में कभी भी गिर सकता था और धन जनमान होता। शुभ नाम एसके कहाँ के। शहर के टैगोर पार्क में आज कांग्रेस सेवा दल के मासिक ध्वजवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आज कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण शुभाराव हार्डेकर की 44वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई। इस कार्यक्रम को कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड, महिला कांग्रेस सेवा कांग्रेस दल की उपस्थिति में मनाया गया और जिले के सभी सेवा दल साथियों ने संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित कर ध्वज वंदन कार्यक्रम संपन्न किया। साथ ही कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर हार्डेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सेवा दल के सभी साथियों ने यह संकल्प लिया कि वह राष्ट्रीय आपदा विपदा की स्थिति में मदद करने के लिए आगे आएंगे और कांग्रेस की नीतियों, विचारधारा और उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते रहेंगे। आज कांग्रेस सेवा दल का मासिक ध्वजवंदन कार्यक्रम था, जो राष्ट्रीय शोक की वजह से कल न होकर आज हुआ। साथ ही आज कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डेकर जी की 44वीं पुण्यतिथि भी थी, जिसे कांग्रेस के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड और महिला कांग्रेस सेवा दल ने पूरे जिले के सभी सेवा दल के सक्रिय साथियों ने संयुक्त रूप से इस आज रविंद्र पार्क में आयोजित किया और हमारा ध्वजवंदन कार्यक्रम हुआ। साथ ही हम लोगों ने अपने संस्थापक और झंडा आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर हार्डेकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही यह संकल्प लिया कि सेवा दल को हम पुनः नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे और सेवा दल के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा विपदा की स्थिति में लोगों की मदद करने के साथ साथ कांग्रेस की नीतियों, विचारधारा, उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। आज के कार्यक्रम में सेवा दल के अधिकांश पदाधिकारी, कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगामी ध्वजवंदन कार्यक्रम में और तिगुने उत्साह के साथ साथियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। प्रदेश भर में सिविल जज की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें रीवा शहर के परीक्षार्थियों का परिणाम प्रदेश भर में सबसे अधिक है, जिसमें प्रथम स्थान भी रीवा के ही परीक्षार्थी का है। आपको बता दें कि सिविल जज की परीक्षा में रीवा की एक और बेटी भावनी सिंह, पिता रिपुदमन सिंह, निवासी ताला हाउस, रीवा ने सफलता हासिल की है। भावनी ने 22वीं रैंक हासिल की। रीवा स्थित उत्तम सिंह एकेडमी ने आज उनका सम्मान किया, साथ ही उनको आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं भी दी। भावनी की प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की पढ़ाई बाल भारती स्कूल रीवा से हुई। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर से विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण। भावनी बताती हैं कि शुरू से ही उनके मन में जज बनने की ललक थी, इसके लिए लगातार वह तैयारी कर रही थी। भावनी ने कहा कि यदि ईमानदारी से सतत अध्ययन किया जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है। भावनी का कहना है कि उन्होंने विधि के क्षेत्र में इसलिए पढ़ाई शुरू की थी ताकि न्यायालयीन सेवा में योगदान दे सके। इस पढ़ाई में परिवार द्वारा मिले सहयोग एवं मार्गदर्शन को उन्होंने श्रेय दिया है। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो बाल भारती रीवा से ही हुई। उसके बाद 2012 में मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट जो होता है उसमें सफलता प्राप्त की और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में मुझे दाखिला मिली। उसके बाद 2017 में मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया और उसी के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी खुद से। कुछ दिन दिल्ली में भी मैंने काम किया सुप्रीम कोर्ट में और बस साथ साथ तैयारी चलती गई और
तो माता पिता और परिजनों और परिवार वालों, बड़े पिताजी, सभी कानून सभी के मार्गदर्शन से मुझे प्रेरणा हमेशा मिलती है। मैं जब 4th ईयर में थी अपने लॉ स्कूल में, तब अपनी इंटर्नशिप जो भी मैंने लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में करी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जुडिशरी न्यायिक सेवा के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। तभी मैंने 4th ईयर में ये तय किया, डिसाइड किया कि मुझे तैयारी। आज वाणिज्यकर सतना की टीम ने पडरा में संतोष डीजल के समीप एक कबाड़ की दुकान में छापेमारी की कार्यवाही की। टीम का नेतृत्व ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर एवं वाणिज्य कर ने किया। विभाग ने टैक्स चोरी को लेकर कार्यवाही की है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लगातार कर और वाणिज्य कर को लेकर व्यावसायिक संस्थानों में शिकंजा कसती जा रही है। दरअसल विभाग को जैसे कर चोरी की शिकायत मिलती है, वैसे ही विभाग तत्परता के साथ कार्यवाही करता है। सतना से आई टीम ने पुराने कर एवं कर चोरी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी, साथ ही कार्यवाही पूरी होने के बाद ही जानकारी देने को कहा है। सिंगरौली जिले के जिला जेल में आधा दर्जन से ज्यादा कैदी मलेरिया बुखार की चपेट में हैं। ज्यादा गंभीर बंदियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इतनी बड़ी संख्या में कैदियों का मलेरिया से पीड़ित होना गंभीर मामला बनता जा रहा है, जिससे जिला जेल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जेल में साफ सफाई व्यवस्था किस तरह की है कि इतनी बड़ी संख्या में यह बंदी बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा उपचार व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जेल के भीतर बंदियों को उचित उपचार भी नहीं मिल पा रहा है, तभी तो बंदियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। एक तरफ जेलर जहां भरोसा दिला रहे हैं कि जेल के भीतर की सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, तो वहीं खुद बीमार बंदी जेल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 3 दिन से जिला जेल से दर्जन भर बंदियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। इसके अलावा जिला जेल में 17 कैदी मलेरिया की चपेट में बताए गए हैं। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। 2 दिन हो गए। क्या बीमारी? पेचिश दर्द, उल्टी, दस्त होता है। क्यों? मौसम की वजह से हो रहा है। हाँ, सही से एडमिट नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ भेजा गया। हॉस्पिटल से कितने दिन है आप यहाँ? 5-6 दिन से हैं और हमारा जो है इलाज सही नहीं हो पाता है जेल में, तो वहाँ डॉक्टर का कोई व्यवस्था नहीं रहता है। हमको मजबूरन यहाँ भेजना पड़ता है साहब को। तो यहाँ इलाज हमारा हो रहा है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी भी है सर। किस चीज़ का इलाज करा रहे हो? क्या दिक्कतें आ रही? हमारा ब्लड का कमी था, इस वजह से सांस फूलता था। इलाज करने पहले से सुधार हुआ है, ठीक हो जाएगा। बस डॉक्टर की कमी है सर, वहाँ कोई नहीं है, इस वजह से हमको यहाँ हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं है, गंदगी बहुत है। आज मैंने साप्ताहिक परेड का अवलोकन किया है। मुझे 4-5 बंदी जो कि 2-3 दिन से है, उनको इलाज यहाँ जेल में जाए। आज तो यही है कि मौसम की वजह से ही बंदी बीमार वायरल फीवर हो रहा है। ज़्यादा नहीं है, 500 में 5 आदमी है। ना गंदगी का माहौल है, ना पानी गंदा आता है, पानी बोर से आता है। पानी की सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। पानी की वजह से नहीं, केवल वायरल फीवर है। सर, यहाँ पर डॉक्टरों की उपलब्धता अभी तक नहीं हो पाई है, क्या कुछ मांग? हमने मानव अधिकार आयोग का एक आदेश आया था परमानेंट डॉक्टर के लिए, जिसके लिए CS को हमने लेटर दे दिया है। CS वहाँ से अपॉइंट कर रहे हैं। अभी वर्तमान में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं? वर्तमान में डॉक्टर अतुल तोमर हैं, जो कि महीने में 10 दिन आते हैं। जी। 3 दिन में 1 दिन को अलाउ हो तो 10 दिन आते हैं। साथ में अभी परसों जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर संतोष भी आए थे, जिन्होंने सभी बंदियों का चेकअप किया था। पाली थाना अंतर्गत दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि दुष्कर्म की पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके परिचय का पंकज सोनी, पिता रमेश सोनी, उम्र 29 वर्ष, निवासी बाजार पूरा, थाना नरोजाबाद का रहने वाला है, जो कि पिछले 4 वर्षों से मेरी उससे जान पहचान थी और वह अक्सर मेरे घर आया करता था। उसी दौरान एक दिन जब पंकज सोनी मेरे घर आया तो उस समय मेरे पति अपने काम पर गए थे और बच्चे भी स्कूल गए हुए थे। अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पंकज ने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और मेरे मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे साथ दुष्कर्म किया। तब से लेकर पिछले 4 वर्षों से मेरे बच्चों को किडनैप व जान से मारने की धमकी देकर आए दिन दुष्कर्म करता। बात जब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई तब मैंने सारी बात अपने पति को बताई, जिसके बाद मेरे पति ने साथ में थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। उक्त महिला की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उस पर
SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच आरंभ करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बिरसिंहपुर से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। 20 वर्षीय महिला है, विवाहित है। इसने शिकायत करी थी कि एक ये पंकज सोनी नाम का व्यक्ति है, ये नौरजाबाद का रहने वाला है। ये किसी कारण से इनका परिचित हो गया था और ये इसके घर में आ गया पाली में और इससे लगातार इसको धमकी दे करके, इसके पति को मारने, जान से मारने की धमकी दे करके इसके साथ दुष्कर्म करता रहा। तो वो शिकायत की थी, उस पर कार्रवाई की गई है और आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। इसी तरह की हर खबर के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।